मित्रों, कुंती सूर्य पुत्र कर्ण को महाभारत का एक महत्वपूर्ण योद्धा माना जाता है। कर्ण के धर्मपिता तो पांडु थे, लेकिन पालक पिता अधिरथ और पालक माता राधा थी। कर्ण दानवीर के रूप में प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने कवच कुंडल दान में दिए और अंतिम समय में सोने का दान भी दे दिया था। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही उपदेश दिया था कि दान करते वक्त मन में अगर कोई भी भावना हो कि किए गए दान का खास फल प्राप्त होगा, तो दान करने का पुण्य फल नहीं मिलता और दान करना निष्फल हो जाता है। कर्ण महाभारत का एक अहम पात्र था। उनकी प्रशंसा युगों युगों से की जाती है। वह कुशल होने के साथ साथ एक बहुत अच्छा योद्धा भी थे। भगवान कृष्ण ने भी कर्ण को सबसे बड़ा दानी माना है। अर्जुन को कर्ण की प्रशंसा पसंद नहीं थी, इसी कारण से उन्होंने एक बार कृष्ण से पूछा कि सब कर्ण की इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं। कृष्ण ने 2 पर्वतों को सोने में बदल दिया और कहा कि इस सोने को गांव वालों में बांट दो। अर्जुन ने सारे गांव वालों को बुलाया और पर्वत काट काट कर देने लगे और कुछ समय बाद थक कर बैठ गए। तब कृष्ण ने कर्ण को बुलाया और सोने को बांटने के लिए कहा, तो कर्ण ने बिना कुछ सोचे समझे गांव वालों को कह दिया कि ये सारा सोना गांव वालों का है और वे इसे आपस में बांट ले। तब कृष्ण ने समझाया कि कर्ण दान करने से पहले अपने हित के बारे में नहीं सोचता। इसी बात के कारण उन्हें सबसे बड़ा दानवीर कहा जाता है। अपनी दानवीरता का असली परिचय उन्होंने अपने कवच और कुंडल दान करते वक्त दिया। कर्ण जब सूर्य की उपासना कर रहे थे, तब इंद्र वेश बदलकर ब्रह्मा के रूप में आए और कर्ण से उनके कवच और कुंडल की मांग की। सूर्य ने कर्ण को कवच और कुंडल देने से मना किया था, पर कर्ण किसी को निराश नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने अपना कवच और कुंडल का दान कर दिया। कर्ण ये जानते थे कि यह दान उनकी मृत्यु का कारण बन सकता है, तब भी उन्होंने अपने हित के बारे में बिना सोचे दान कर दिया और एक बार फिर ये साबित कर दिया कि उनसे बड़ा दानवीर और कोई नहीं है। कर्ण दान करने के लिए काफी प्रसिद्ध था। कर्ण जब युद्ध क्षेत्र में आखिरी सांस ले रहा था, तो भगवान कृष्ण ने उसकी दानशीलता की परीक्षा लेनी चाहिए। वे गरीब ब्राह्मण बनकर कर्ण के पास गए और कहा कि तुम्हारे बारे में काफी सुना है और तुमसे मुझे अभी कुछ उपहार चाहिए। कर्ण ने उत्तर में कहा कि आप जो भी चाहे मांग ले। ब्राह्मण ने सोना मांगा। कर्ण ने कहा कि सोना तो उसके दांत में है और आप इसे ले सकते हैं। ब्राह्मण ने जवाब दिया कि मैं इतना कायर नहीं हूं कि तुम्हारे दांत तोड़ूं। कर्ण ने तब एक पत्थर उठाया और अपने दांत तोड़ लिए। ब्राह्मण ने इसे भी लेने से इनकार करते हुए कहा कि खून से सना हुआ यह सोना वह नहीं ले सकता। कर्ण ने इसके बाद एक बाण उठाया और आसमान की तरफ चलाया। इसके बाद बारिश होने लगी और दांत धुल गया। पौराणिक कथा में वर्णन है, कामाख्या देवी कर्ण की कुल देवी थी। महाराज कर्ण प्रतिदिन अपनी कुलदेवी कामाख्या एवं भोले बाबा की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते थे। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर ही देवी द्वारा उनको 1.25 मन सोना उपहार स्वरूप दिया जाता था, जिसको वह अपनी प्रजा को दान में देते थे। दोस्तों, कर्ण ने दान में अपने सोने के दांत तोड़कर भगवान कृष्ण को अर्पण कर दिए। इस दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने कर्ण को वरदान मांगने को कहा। कर्ण ने वरदान रूप में अपने साथ हुए अन्याय को याद करते हुए भगवान कृष्ण के अगले जन्म में उसके वर्ग के लोगों का कल्याण करने को कहा। दूसरे वरदान रूप में भगवान कृष्ण का जन्म अपने राज्य में लेने को मांगा और तीसरे वरदान के रूप में अपना अंतिम संस्कार ऐसा कोई करे जो पाप मुक्त हो। वरदान देते हुए भगवान कृष्ण ने सारे वरदान स्वीकार कर लिए, परंतु तीसरे वरदान से भगवान कृष्ण दुविधा में आ गए और ऐसी जगह सोचने लगे जहां पाप ना हुआ हो, परंतु भगवान कृष्ण को ऐसा कोई जो पाप मुक्त हो यह समझ नहीं आया। वरदान देने के वचनबद्धता थी, इसलिए कर्ण का अंतिम संस्कार भगवान कृष्ण अपने ही हाथों से किया और कर्ण को दिए वरदान को पूरा किया। इस तरह दानवीर कर्ण का अधर्म का साथ देने के बावजूद भगवान कृष्ण को कर्ण का अंतिम संस्कार कर उनको वीरगति के साथ बैकुंठ धाम भेजना पड़ा था। कर्ण को क्या श्राप मिला था और कैसे हुई थी मृत्यु? एक बार कर्ण अपने रथ से कहीं जा रहा था, तभी उसके रथ से एक बछिया की मौत हो गई। उस दौरान एक साधु ने कर्ण को श्राप दिया कि जिस तरह रथ से बछिया की मौत हुई है,
उसी तरह तुम्हारी भी मौत होगी। साधु ने कहा कि युद्ध के दौरान उसके रथ का पहिया धरती निगल लेगी और वो ही उसकी मौत का कारण बनेगा। महाभारत युद्ध के 17वें दिन कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। तभी अर्जुन ने अपना दिव्यास्त्र निकाला और कर्ण पर वार कर दिया। जैसा साधु ने श्राप दिया था उसी तरह कर्ण की मृत्यु हो गई। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कर्ण द्वारा श्री कृष्ण से पूछे गए उस सवाल के बारे में जिसे सुनने के बाद कर्ण को ज्ञात हुआ कि जिंदगी न्याय करे न करे, किसी भी परिस्थिति में अधर्म के रास्ते पर न चलें। कर्ण ने कृष्ण से पूछा, मेरा जन्म होते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया। मैं जानता चाहता हूँ क्या अवैध संतान होना मेरा दोष था? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा नहीं दी क्योंकि मैं क्षत्रिय पुत्र नहीं था। परशुराम जी ने मुझे सिखाया तो परंतु केवल संयोगवश एक गाय को मेरा बाण लगा और उसके स्वामी ने मुझे श्राप दिया कि जिस वक्त मुझे उस विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी मुझे उसका विस्मरण होगा, क्योंकि उनके अनुसार भी मैं क्षत्रिय नहीं था। द्रौपदी के स्वयंवर मेरा अपमान किया गया। माता कुंती ने मुझे आखिर में मेरा जन्म रहस्य बताया भी तो अपने अन्य बेटों को बचाने के लिए जो भी मुझे प्राप्त हुआ है दुर्योधन से ही हुआ है, तो अगर मैं उसकी तरफ से लड़ूं तो मैं गलत कहाँ हूँ? तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, कर्ण, मेरा जन्म कारागार में हुआ। जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा में घात लगाई थी। जिस रात को मेरा जन्म हुआ उसी रात ही मुझे माता पिता से दूर कर दिया गया। तुम्हारा बचपन खड्ग, रथ, घोड़े, धनुष्य और बाण के बीच उनकी ध्वनि सुनते बीता। मुझे ग्वाले की गौशाला मिली, गोबर मिला और खड़ा होकर चल भी पाया। उसके पहले ही कई प्राणघातक हमले झेलने पड़े। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं, लोगों से ताने ही मिले कि उनकी समस्याओं का कारण मैं हूँ। तुम्हारे गुरु जब तुम्हारे शौर्य की तारीफ कर रहे थे, मुझे उस उम्र में कोई शिक्षा भी नहीं मिली थी। जब मैं 16 वर्ष का हुआ तब कहीं जाकर ऋषि सांदीपन के गुरुकुल पहुंचा। तुमने अपनी पसंद की कन्या से विवाह किया, परंतु मैंने जिस कन्या से प्रेम किया वो मुझे नहीं मिली और विवाह उनसे करने पड़े जिन्हें मेरी चाहत थी या जिनको मैंने राक्षसों से बचाया था। मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे से हटाकर एक दूर समुद्र के किनारे बसाना पड़ा। उन्हें जरासंध से बचाने के लिए रण से पलायन के कारण मुझे भीरु भी कहा गया। अगर दुर्योधन युद्ध जीतता है तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा। धर्मराज अगर जीतता है तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध से निर्माण हुई समस्याओं के लिए दोष दिया जाएगा। हे कर्ण, हमेशा इस बात का स्मरण रखना कि हर किसी को जिंदगी चुनौतियां देती हैं। जिंदगी किसी के भी साथ न्याय नहीं करती। दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय भुगता है। लेकिन सत्य धर्म क्या है यह तुम जानते हो। कितना ही अपमान हो, जो हमारा अधिकार है वो हमें न मिल पाए तो कोई बात नहीं। महत्व इस बात का है कि तुम उस समय उस संकट का सामना कैसे करते हो। इसलिए रोना धोना बंद करो कर्ण, और ये जान लो कि जिंदगी न्याय नहीं करती। इसका मतलब यह नहीं होता कि तुम्हें अधर्म के पथ पर चलने की अनुमति है। और इस प्रकार कर्ण ने अपनी व्यथाएं सुनते हुए अपने प्राण त्यागे।